नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर आपके सामने। और आप सभी को पता है हम लोग क्लॉक यानी कि घड़ी टॉपिक को शुरू कर चुके हैं। और उस घड़ी में क्लॉक में मैंने आपको सबसे पहले करवाए थे भाई इमेजेस के क्वेश्चन, है ना, जिसमें मैंने आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों की ट्रिक भी बताई है। उसके बाद मैंने आपको एंगल निकालना, एंगल कैलकुलेट करना सिखाया है भाई, है ना। आपको कोई भी एक टाइम दिया जाएगा, 6:20, 4:31, कोई भी एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पे एंगल कितना होगा किस किस के बीच में, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में प्यारे बच्चों। और उसके बाद मैंने आपको जो तीसरा क्वेश्चन सिखाया था वो सिखाया था 0 डिग्री का एंगल जो है वो कैलकुलेट करना, है ना। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि 3 और 4 बजे के बीच में किस समय पर मिनट और घंटे की सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। और ऐसे ही प्यारे बच्चों मैंने आपको 90 डिग्री का एंगल निकालना भी सिखा दिया है ना। और आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे 180 डिग्री की बात, है ना। कोई भी आपको एक टाइम दिया होगा, जैसे 3 और 4 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, 9 और 10 के बीच में किस समय पर जो घड़ी की 2 सुइयां हैं उनके बीच में जो एंगल बनना चाहिए प्यारे बच्चों, कोण बनना चाहिए, वो बनना चाहिए कितना, 180 डिग्री का। या फिर आपको बोलेगा कि 4 और 5 बजे के बीच में ऐसा समय बताइए जब मिनट और घंटे की सुई, मान लीजिए आपको बोला जाए कि भाई मेरे को बताइए आप 4 और 5 के बीच में, अब 4 और 5 बजे के बीच में यानी कि आपकी जो आर्स हैंड होगी वो यहाँ पे होगी, तो मिनट हैंड बिल्कुल इसके विपरीत होना चाहिए, है ना। तो ये कब होगा ऐसा कि जब दोनों घड़ी के सुइयों के बीच में जो एंगल होगा प्यारे बच्चों वो कितना होना चाहिए भाई, 180, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी, क्लियर, अपोजिट टू ईच अदर होंगी। ऐसा कब होगा, तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने आपको प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला क्या था भाई, 30h - 11/2 m = d। अब जिस भी बच्चे ने पहली जो क्लासेस हुई हैं वो ना देखी हो तो पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो क्लासेस देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी, है ना। चलिए फिर अब देखिए प्यारे बच्चों, इस केस में आपको बात ध्यान में क्या रखनी है कि जब भी आपको 180 डिग्री का एंगल की जब भी वो बात करेगा तो इस केस में देखिए, यदि आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में 180 का कोण किस समय पर बनेगा, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी घंटे वाली सुई है वो कहाँ होगी, 12 और 1 के बीच में, लेकिन मिनट हैंड कहाँ होगी, 7 और 8 के बीच में। इसका मतलब जो मिनट हैंड है वो हाफ सर्कल से आगे जा चुकी है ना, आगे जा चुकी है। इसका मतलब 12 और 1 के बीच में जब भी समय आएगा प्यारे बच्चों, 12 और 1 के बीच में जब भी समय आएगा घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी। इसका मतलब है कि मिनट हैंड 6 को क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब ये जो टाइम होगा, ये जो टाइम होगा ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप कहोगे सर ज़्यादा होगा, है ना। अब मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग जो डिग्री है
या फिर जो एंगल है थीटा है उसकी वैल्यू प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं प्यारे बच्चों? तो आप लोग कहोगे सर कि हम लोगों को जब भी टाइम की रिक्वायर हो ज़्यादा की तो हम लोग एंगल लेते हैं किस में? माइनस में। आई बात समझ में? यानी कि जब भी आपको टाइम बोला जाएगा प्यारे बच्चों 12 से लेके 6 बजे तक का कोई भी टाइम, अब इसके बीच में 12 से 1 बोला जाए, 1 से 2 के बीच में पूछा जाए आपको, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 के बीच में जब भी आपको बोला जाएगा कि 180 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा, तो प्यारे बच्चों आपको जो वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है? माइनस में, और वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ही सेकंड्स में आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही जब हमसे बोला जाए, हमें बोला जाए कि भाई मेरे को बताओ 8 और 9 के बीच में किस समय पर बनेगा कौन सा कोण? 180 डिग्री। अब 8 और 9 के बीच में, इसका मतलब घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच में, लेकिन जो मिनट हैंड है प्यारे बच्चों वो कहाँ पे? 2 और 3 के बीच में होगी कहीं ना कहीं पे। इसका मतलब जो मिनट की सुई है वो 6 से या इसके हाफ से पीछे है, अभी पीछे है, यानी कि टाइम क्या है? अब टाइम की नीड हमें किसकी? कम समय की। और जब भी हमें कम समय की नीड होगी प्यारे बच्चों, हम लोग यूज करेंगे किसका? प्लस का। इसका मतलब है कि जब भी आपको टाइम दिया जाए 6 से 12 तक का, इसके बीच में कौन कौन से? 6 और 7 के बीच में, 7 और 8, 8 और 9, 9 और 10, 10 और 11, 11 और 12, यदि इनके बीच में किसी के भी बीच में आपसे पूछा जाए 180 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा, तो आप लोग जो फॉर्मूला पुट करोगे इस केस में जो डी होगा, एंगल होगा, थीटा होगा, उसकी वैल्यू क्या यूज करोगे? 180 डिग्री किसका? प्लस का। तो ये बात आपको बस इसमें ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग बताइए मेरे को, 2 और 3 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? है ना, ये है क्वेश्चन। इंग्लिश में कैसे आएगा? एट व्हाट टाइम बिटवीन, विजिबल है भाई क्वेश्चन? विजिबल है, देखते एक बार। हाँ बिल्कुल सही है। आपके पास आएगा एट व्हाट टाइम बिटवीन At what time between 2 and 3 o'clock minute hand and hours hand are opposite to each other, एक दूसरे के विपरीत होंगी, है ना। ऐसा समय बताना है किसके बीच में? 2 और 3 बजे के बीच में। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है 30h माइनस 11/2m इक्वल टू डी, जहाँ पे h क्या था? आर, एम क्या है? मिनट, और डी क्या है? डिग्री। अब इस केस में जो h की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो हमेशा कौन सी? इनिशियल वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू? h की वैल्यू, है ना। तो बस आपको करना क्या है? फॉर्मूला लगा देना है भाई। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 30 × 2 माइनस 11/2 m इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्यारे बच्चों जो 180 है, टाइम आपको 2 और 3 दिया है, इसका मतलब 2 और 3, तो 2 और 3 के केस में हमें डी की वैल्यू क्या करनी है? माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस, ठीक है। अब 30 × 60 माइनस 11/2 m इक्वल टू माइनस 180। इसको मैं क्या लिखूंगा? 60
इसको इस साइड में लेके आएंगे प्लस होगा, और इसको वहाँ लेके जाएंगे तो ये होगा। ठीक है भाई, अब इसको मैं क्या लिखूँगा, 18 और 6 24, 240। अब ये 2 यहाँ पे है तो इसको ऊपर लेके आएंगे और गैप 11 को नीचे लेके जाएंगे, यानी कि 480/11। तो इसका मतलब क्या है, 11 चौक 44 बचा 4, 11 तिये 33, 7/11 मिनट। ये आपका क्या है आंसर। आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप माइंड में ही कैलकुलेशन करोगे। 30 की 60 2 के साथ करोगे तो 60 आएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो 60 में इसको जोड़ेंगे, डबल करके 11 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारा आंसर क्या है, 2:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि उनके बीच में एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों, 180 का होगा, 180 का होगा भाई। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी आपको बताना है 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ लिखते हैं 4 और 5, है ना। तो इस केस में देखो, शॉर्टकट से करता हूँ मैं इसको। पहले मैंने कहा था कि 30 गुणा में h माइनस 11/2 m इक्वल टू डी, और डी किसका, माइनस का। क्लियर, क्योंकि टाइम कौन सा है, 4 और 5, और 4 और 5 तो मैंने कहा कि माइनस लेनी है आपने वैल्यू। अब देखिए 30 की गुणा 4 से करो पहले, है ना, 120। 120 में 180 को क्या करोगे, इस साइड में आएगा तो मिल जाएगा, इसमें ऐड होगा, तो 120 और 180 कितना हो गया भाई, है ना 300, और 300 को डबल कर दो 600, और 600 को 11 से भाग कर दो आप लोग, 600 को 11 से भाग कर दो, 11 पंजे 55, 5 50, 11 चौक 44, बचा कितना 6/11 मिनट। इसका मतलब आपका उत्तर जो होगा वो क्या होगा भाई, 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहीं पे हम लोग क्वेश्चन लिखो प्यारे बच्चों आप लोग, 8 और 9 के बीच में। क्लियर, 8 और 9 के बीच में। तो इसके लिए देखिए ध्यान से, अब की बार यहाँ पे हमें जो टाइम दिया है वो 8 और 9 दिया है, 8 और 9 के बीच में, और 8 और 9 के बीच में यदि हमें टाइम दिया जाए तो एंगल की वैल्यू किस में, प्लस में, है ना। तो यहाँ पे अब की बार हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि जब ये प्लस इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, और मिनट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो मिनट की वैल्यू छोटी आएगी, है ना। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे प्लस किया है। 30 गुणा में 8 माइनस 11/2 m इक्वल टू प्लस 180, 8 के 24, 240। इसमें से इसको क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और भाग कर देंगे 11 से। क्लियर, अब इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 60, और 60 को डबल करेंगे 120, 120 को 11 से भाग करेंगे तो 10 × 10/11 मिनट। इसका मतलब ये जो टाइम बोलेंगे हम लोग कितना बोलेंगे प्यारे बच्चों, 8:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा इस समय पर। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को बताइए 5 और 6 के बीच में प्यारे बच्चों, 5 और 6 के बीच में। अब जो 5 और 6 का टाइम है वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे माइनस है प्यारे बच्चों, माइनस। इसका मतलब 30 गुणा में 5 माइनस है यहाँ पे, तो ये होगा कितना, इस साइड में आके प्लस हो जाएगा 180 इक्वल टू 11/2 m। 5 × 15 150 जमा 180, 15 दूनी 30 और 3 33, है ना। ये हो जाएगा कितना 330। 330 को क्या करेंगे, डबल और भाग करेंगे 11 से। इसका मतलब 660/11, और इसका मतलब है 60 मिनट। इसका मतलब क्या है, 5:60 पर। अब 5:60 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये मतलब
है ना। और ये टाइम कितना है, 6 बजे। तो जल्दी से बताओ मेरे को, क्या 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में एंगल 180 बनेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा, है ना। और ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिया जाए 6 और 7 दिया जाए, तो अब की बार फिर से आपका आंसर कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों? 6 ही आना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं अभी इसका आंसर कितना आएगा। चलिए फिर देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा। एच की वैल्यू अब की बार कितनी है, 6। तो 30 गुणा 6 माइनस 11/2 m इक्वल टू 180। लेकिन 180 प्यारे बच्चों 6 और 7 दिया है तो क्या प्लस में होगा, है ना। अब 6 3 18 180 और माइनस 180 11/2 m। तो 0 इंटू 2/11 इक्वल टू m, यानी कि m की वैल्यू कितनी आई, 0 मिनट। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है 6:0 पर। तभी तो मैंने आपको प्यारे बच्चों कहा था कि 5 और 7 के बीच 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बनेगा। और वो टाइम क्या था भाई, वो टाइम था 6 बजे बनेगा। क्लियर, 6 बजे। तो इस 6 बजे को आप चाहे तो 5 और 6 के बीच में काउंट करो या 6 और 7 के बीच में, मतलब एक ही बार तो काउंट करोगे प्यारे बच्चों। क्लियर। चलिए यहाँ तक हो गया। इसको एक बार देखिए आप लोग जरा। ठीक है, तो आज हमने 180 डिग्री का कोण भी खत्म कर दिया। चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। अब की बार मेरा क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से, यहाँ पे लिख लो, एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होंगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्वेश्चन है ना। आपको ऐसा टाइम बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितने मिनट की दूरी। उसने अब की बार आपको ये नहीं कहा कि 18 डिग्री या 20 डिग्री या 25 डिग्री, उसने आपको मिनट की वैल्यू दी है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, जब भी मिनट की सुई होती है 3 पे, तो आप कितना बोलते हो, 15, है ना। कुछ भी घंटे के 15 मिनट हो गए भाई। और जब भी मिनट की सुई 4 पे आएगी तो आप कितना बोलोगे, 20। इसका मतलब प्यारे बच्चों 16, 17, 18 और 19 यहीं पे हैं। 16, 17, 18 और 19। अब ये एंगल कितना था, 30, और मैंने डिवाइड कर दिया किस में, 5 में। तो 1 मिनट 15 से 16 तक आने में मिनट की सुई को कितने डिग्री का एंगल कवर करना पड़ा, 6 डिग्री का। यानी कि प्यारे बच्चों 1 मिनट किसके बराबर है, 6 डिग्री के। हमें यहाँ पे दिया कितना, 3 मिनट। इसका मतलब 6 × 3 = 18 डिग्री की वो बात कर रहा है प्यारे बच्चों। किसकी बात कर रहा है वो, 18 डिग्री की। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। तो हमें इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाना है, 30 × 4, इनिशियल टाइम क्या है 4, माइनस 11/2 m इक्वल टू 18 डिग्री। अब 18 डिग्री कितनी बार, 2 बार बनेगा प्यारे बच्चों। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, बस हमें ये फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पे लिखूं कि 4 और 5 बजे के बीच में किस समय पर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, किस समय पर मिनट की सुई, किस समय पर
मिनट की सुई, घंटे की सुई से 7 मिनट आगे, इंग्लिश में आएगा वर्ड अहेड होगी। अब यहाँ पे इतनी बात तो आपको समझ आ गई प्यारे बच्चों को, एक जो मिनट है वो किसके बराबर है, 6 डिग्री के। तो यहाँ पे 7 मिनट किसके बराबर, 6 इंटू में 7 यानी कि 42 डिग्री बताना है आपको। अब इस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, इस केस में फॉर्मूला आपको लगाना है 30 गुणा 4 माइनस 11/2 m इक्वल टू 42 डिग्री। लेकिन प्यारे बच्चों जो ये 42 डिग्री होगा ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो ध्यान दो जरा, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि मिनट की सुई कहाँ, आगे, अहेड, मतलब टाइम ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए यहाँ पे क्या, माइनस। ठीक है, तो 4 × 12 120 प्लस 42 इंटू 2/11, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 162 को 2 से गुणा करो और 11 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 2 1 2 1 3/11 है ना। तो जो भी इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों वही आपका आंसर होगा कि इस टाइम पर 4 बजकर इतने मिनट पर जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से कितना, 7 मिनट आगे चली गई होगी, है ना। तो इसका क्वेश्चन ये भी आप लोग खुद से करिए, और यदि किसी बच्चे को दिक्कत आए इन क्वेश्चंस में तो वो मेरे को व्हाट्सएप करे इस पे, और मैं उसको फिर इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेंड करूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अपनी कॉपी पे सॉल्व करके और आपको एक पिक भेज दूंगा इसकी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्यारे बच्चों, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू क्लास एंड टेक केयर, बाय।